सदस्य पटेलियंस ले और ऊपर बैनर और झंडे प्रॉपर किसी पेड़ के वाहन जो है एक किनारे लगाइएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर जनपद में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये अटेवा मंच के लोग जिसमें करीब 25 संगठन बताए जा रहे हैं वो आज यहाँ हुंकार भरेंगे। ये बीएसए कार्यालय है जहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं और ये मार्च पास्ट करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय तक पहुंचेंगे। आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर। आप देख सकते हैं कि इनकी टोपी पर लिखा हुआ है और नारेबाजी कर रहे हैं। क्या महिलाएं और क्या पुरुष आपको दिखाई दे रहा होगा। सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर ये यहाँ से अभी हुंकार भरते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुँचेंगे। इनकी बहुत पुरानी मांग है, पुरानी पेंशन बहाल करो। उस मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। एक एक से आज बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी मांग क्या है और ये कहाँ तक अपनी मांगों को रख चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये बताइए आपकी मांग क्या है। हमारी मांग शासन प्रशासन से यही है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और इसके लिए हम लोग लामबंद हैं। आदरणीय जो अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, एनओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में भारत के सभी राज्यों में, सभी राज्यों के सभी जनपदों में, पूरे देश में पेंशन यूपीएस एनपीएस आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है, जिसको हम लोग अनुशासित ढंग से कब से मांग करते आ रहे हैं आप लोग। मांग तो जब से बंद हुई है तभी से हम लोग मांग रहे हैं। 2005 से जब से बंद की गई है तभी से हम ओपीएस की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन क्या करता है, कभी हम लोगों को एनपीएस देता है तो कहीं यूपीएस दे देता है। अभी आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने हमारा एनपीएस से यूपीएस कर दिया, लेकिन जैसे एनपीएस छलावा थी वैसे ही यूपीएस छलावा है। तो आपको एनपीएस यूपीएस कोई पसंद नहीं है। कुछ नहीं पसंद है किसी भी विभाग के। क्या कहेंगे आज आप लोग कहाँ जाएंगे हुंकार भरने। आज हम लोगों को एनएमओपीएस और अटेवा के राष्ट्रीय आह्वान के तौर पे जो है कि पूरे भारत में सभी जिला मुख्यालयों पे यूपीएस और एनपीएस के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है, जो सीतापुर में जीआईसी ग्राउंड से होकर के जीआईसी चौराहा, लालबाग चौराहा, आँख अस्पताल होते हो पुनः यहाँ ख़त्म होगा। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाना है, जो जिलाधिकारी महोदय सीतापुर के माध्यम से दिया जाएगा। हमारी प्रमुख मांग है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए, यूपीएस और एनपीएस की जो व्यवस्था है उसको ख़त्म किया जाए। देश में लगातार निजीकरण बढ़ रहा है, निजीकरण को ख़त्म किया जाए, क्योंकि विभागों को ही धीरे धीरे संविदा पे दिया जा रहा है, ठेके पे दिया जा रहा है। जब देश में विभाग नहीं बचेंगे, जब कोरोना जैसी विषम परिस्थिति आएगी, सभी ने देखा होगा कि उस समय केवल सरकारी कर्मचारी खड़ा हुआ था। उस समय ना तो कोई प्राइवेट डॉक्टर दिख रहा था, ना कोई नेता दिख रहा था, ना विधायक दिख रहा था। केवल एक हमारा सफाई कर्मचारी जो रोडों पे लगा हुआ था, एक स्वास्थ्य विभाग का डॉक्टर, नर्सेज जो लगातार कोरोना में अपनी जान देकर के भी देश की सेवा कर रहे थे। बॉर्डर पे हमारे अर्धसैनिक बल लगातार देश की सुरक्षा कर रहे हैं। यूपीएस में वो भी नहीं आएंगे क्योंकि उनकी सेवा ही 15-20 साल। समझ गया, इनकी पुरानी मांगे हैं और इनका अपना पक्ष है कि जब कोई विभाग ही नहीं रहेंगे तो कर्मचारी कैसे रहेंगे। जो सरकार तमाम योजनाएं ला रही वो इन्हें नहीं भा रही हैं। महिलाएं भी देख रहे हैं आप कि इनसे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, सभी महिला कर्मचारी हैं। क्या कहना चाहेंगी आप लोग भी आज सड़कों पर उतर गई हैं। सड़कों पर इसलिए उतरे कि सरकारी कर्मचारी 60 साल काम करेगा, उसको एक पेंशन नहीं, और विधायक 4 बार विधायक होगा, 4 बार उसको पेंशन मिलेगी। ये कहाँ का इंसाफ है। ये समानता समता का मूलक नहीं है, जो हमारे देश का वो है वो नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, पेंशन चाहिए, ओपीएस चाहिए, ना एमपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, सिर्फ ओपीएस चाहिए जो पुरानी पेंशन थी। देखिए सिर्फ ओपीएस चाहिए, ये मांग है, ये हुंकार है सीतापुर की धरती से। आप प्रदेश से पहुँचे हुए हैं, आज जो आह्वान हुआ है पूरी बात रखिए। क्या आप इसके जरिए सरकार से कहना चाहते हैं। सरकार से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी का संदेश है कि आज हम सभी शिक्षक कर्मचारी पूरे देश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अपनी एक मांग सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन इसको चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी
पीढ़ियों की सुरक्षा है। आज अगर हमारे पास पेंशन नहीं होगी, हमारे बच्चे शायद 60 वर्ष की उम्र पे रिटायरमेंट के बाद शायद हमारा वो ख्याल रखने की स्थिति में नहीं होंगे। लंबे समय से मांग कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, तो कैसे मांग मनवाएंगे आप लोग? हम लोग अनुशासित रह के, हम स्वयं में सरकारी शिक्षक कर्मचारी हैं, सरकार के साथ हमारी विनम्रता से निवेदन है, हमारा जो आक्रोश मार्च है वो संयमित और सुसज्जित है, इसलिए कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, ये जिम्मेदारी हमें पता है और हम उस अनुशासन में रहते हुए अपनी मांग बुढ़ापे की पेंशन, बुढ़ापे की लाठी, पुरानी पेंशन हर हालत में चाहते हैं, क्योंकि ये आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ देश और समाज और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा जो है वो केवल पुरानी पेंशन से हो सकती है। पुरानी पेंशन को लेकर सरकार ने तमाम योजनाएं और भी अभी लाई है, वो आपको कैसी लग रही? उन योजनाओं से सहमत नहीं आप लोग? नहीं, उन योजनाओं से हम लोग सहमत नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो शेयर मार्केट आधारित योजनाएं होने के कारण उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट कभी भी गिरेगा, कभी उछलेगा। मान लीजिए हम शिक्षक कर्मचारी 31 मार्च को रिटायर होंगे, उसी दिन शेयर मार्केट गिर गया तो हमारा जो कार्पस है जो दिखाई देगा हमें अगले दिन जब हमारा खाता क्लोज होगा उस दिन वो बदल जाएगा, जिसके सहारे हम बुढ़ापा नहीं काट सकते। तो देखिए, पुरानी पेंशन को लेकर जो आने वाले समय में दिक्कतें हैं उनको बयां कर रहे हैं, क्या कहेंगी? सर, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारा धीरे धीरे करके जो भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमें ले जाया जा रहा है उसको अब बंद होना चाहिए, एवं कर्मचारियों ने अपने डंका बजा दिया है और वो इनकी रणनीति को समझ चुके हैं कि आगे होने क्या वाला है, और हमारी ताकत से ये एनपीएस से यूपीएस पे आ गए हैं और यूपीएस से इन्हें बहुत जल्द ओपीएस पे आना पड़ेगा, ये हम लोग मानते हैं और हम लोग इसके लिए लड़ते रहेंगे जब तक ओपीएस पे नहीं आएगा। धन्यवाद। तो देखिए, ओपीएस पर आना ही पड़ेगा, सरकार को ये कहना है। ये बताइए कि आप जो ये मांग रख रहे हैं, क्या इससे इतर कहना चाहेंगे? इससे इतर यही है कि जैसे उन्होंने पहले ओपीएस रखा, फिर यूपीएस रखा, अगर इतनी अच्छी थी तो हमारे जो आदरणीय माननीय हैं, जिनके सानिध्य संरक्षण में पूरा देश पुष्पित पल्लवित हो रहा है, तो उनको भी चाहिए कि ओपीएस छोड़ के यूपीएस ले लें। उनको भी चाहिए कि शांत हो जाओ, बोलते जाइए। इतना अच्छा जैसे यूपीएस लग रहा है, और ये भी है कि हम लोग उनके अधीनस्थ हैं, हम लोग उन्हीं के सानिध्य में पुष्पित पल्लवित होते हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं। तो अगर यूपीएस इतनी अच्छी है तो हमारे आदरणीय माननीय भी यूपीएस ले लें, फिर वो क्यों, मतलब एक नेशन, जैसे वन नेशन वन पेंशन होना चाहिए। एक नेशन है, जैसे नेताओं को, हमारे जो माननीय हैं उनको जो पेंशन मिल रही है, तो हमको भी वही पेंशन मिलनी चाहिए। वही पेंशन मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार भ्रमित न करे कर्मचारियों को, एनपीएस को यूपीएस में मॉडिफाई न करे। मॉडिफाई करने नहीं, हमको केवल चाहिए पुरानी पेंशन। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो जब नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं हो सकती है? बड़ी मांग है, वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो एक पेंशन क्यों नहीं हो सकती है, क्या कहेंगे? मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि पुरानी पेंशन जो इस देश के कर्मचारियों को, शिक्षकों के लिए एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है, तो उसको यू और पी में उलझाया न जाए, हूबहू पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ऐसी हम मांग करते हैं भारत सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री। बिल्कुल, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। चलिए मैं चलते हुए दिखाता हूं, इनकी रैली निकल चुकी है और इनके साथ में ये कलेक्ट्रेट जाएंगे। जरा हम कहेंगे चलते जाएं और इनको निकलते हुए इनकी नारेबाजी को इन तक पहुंचाना है, क्योंकि कई संगठन आज एक साथ पूरे प्रदेश में सड़कों पर हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं। उस नज़ारे को ऑल इंडिया लगातार आप तक पहुंचा रहा है। अभी इनके पूरे जुलूस को हम दिखाने का भी प्रयास करेंगे और लगातार इनसे बातचीत में इन लोगों ने आज हुंकार भरी है कि इनकी सिर्फ और सिर्फ मांग है पुरानी पेंशन बहाली की जाए, इन्हें कोई और मंजूर नहीं है। सरकार जो भी इनके लिए कदम उठा रही है वो मैं दिखाऊंगा और मैं दिखाता हुआ आपको उस नज़ारे को दिखाता हूं कि देखिए ये सारे लोग जाते हुए आपको नज़र आएंगे। तो देखिए मेरे ठीक इधर आपको ये सारे कर्मचारी आपको नज़र आएंगे। ये राजकीय इंटर कॉलेज है और यही मैदान से ये पूरे कर्मचारियों का जत्था निकल चुका है कलेक्ट्रेट के लिए, कलेक्ट्रेट परिसर, और नारेबाजी करते हुए ये लोग जा रहे हैं।
तो उस नज़ारे को आई इंडिया आपको दिखा रहा है। देखिए इसमें से कितने कर्मचारी आपको नज़र आएंगे, कर्मचारी के नेतागण नज़र आएंगे। आज जो इन्होंने बात रखी है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री कर सकते हैं तो एक पेंशन की बात क्यों नहीं हो सकती है। इन मांगों को लेकर ये लोग आज कूच कर रहे हैं, जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचेंगे और आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में कर्मचारियों का ये जत्था है। बताते हैं कि ऐसे 25 संगठन हैं जो इनके एक मंच के तले आए हुए हैं और ये आज अपनी मांगों की हुंकार भर रहे हैं। ये कह रहे हैं जब विभाग ही नहीं रहेंगे तो भला ये कर्मचारी क्या रह सकेंगे। तो अटेवा पेंशन बचाओ मंच के लोग हैं ये उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ, जूनियर हाई स्कूल संघ, जूनियर हाई स्कूल मुरारी लाल श्रीवास्तव गुट, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, TSCT, फार्मासिस्ट संघ, नर्सेज संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, मिनिस्ट्रियल संघ, PWD महासंघ, ग्राम विकास अधिकारी संघ, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, स्वास्थ्य विभाग, रेलवे कर्मचारी संघ, डाक विभाग, दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ, विकास भवन संयुक्त कर्मचारी संघ, ये मिलाकर के करीब 25 संगठन हैं जो अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले आप देख रहे होंगे कि इनकी लाइन कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है और हमारे ठीक पीछे ये लाइन कतारबद्ध है और वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। आपको उस नज़ारे को दिखाते हैं कि कैसे हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये सारे लोग टोपी लगाए हुए ये अपनी मांगों को बुलंद करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं कि कर्मचारी एकता जिंदाबाद और पुरानी पेंशन बहाल करो। ये कैप लगा करके और इनकी एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे और सरकार के विरोध में इस तरीके की नारेबाजी करते हुए आपको इस नज़ारे को दिखा रहे हैं कि कितनी तादाद में कर्मचारियों की भीड़ आज इकट्ठा है, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। राजधानी से सटे सीतापुर जनपद से ये कर्मचारी अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक कि इनकी मांगों को सुना जाए और कोई योजनाएं इन्हें मंजूर नहीं है, पुरानी पेंशन ही बहाल की जाए। चूँकि यूपी में चुनाव होने हैं 2027 में, उससे पहले ये लोग एक तरीके से मांग कर रहे हैं और निरंतर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो देख रहे होंगे कि किस तरीके से कर्मचारियों का जत्था जा रहा है और सारे कर्मचारी आपको लयबद्धता से यहाँ से निकलते हुए और नारेबाजी बुलंद करते हुए निकल रहे हैं। तो ये लंबी लाइन है, भारी संख्या में कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, कर्मचारी हैं। आज हमने आपको बताया 25 ऐसे संगठन हैं जो इस मांग को लेकर सड़क पर कूदे हैं और उन्हीं मांगों के जरिए अपनी बात सरकार से मनवाना चाह रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाह रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि ये सारे कर्मचारी और सारे कर्मचारियों के नेतागण जो आवाज़ को बुलंद करते हुए BSA कार्यालय से जिला अधिकारी कार्यालय तक पहुंचेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। लंबे समय से ये अपनी पेंशन बहाली की मांग उठाते आ रहे हैं। 2005 में पुरानी पेंशन योजना को सरकार ने बंद कर दिया था, उसी समय से इनकी आवाज़ ये बुलंद हो रही है। दिल्ली तक इनके धरना प्रदर्शन हो चुके हैं, देश की राजधानी हो या प्रदेश की राजधानी, और अभी तक इनकी मांगों को नहीं सुना गया है। इनकी मांग के अकॉर्डिंग में सरकार जो योजना लेकर आई है उससे ये लोग सहमत नहीं हैं। इनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तो ये तमाम ऐसे लोग देखिए अभी हमारे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे और आपको दूर दूर तक लाइन नज़र आ रही होगी। ये भारी तादाद में कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं। इनका आह्वान है, चूँकि अटेवा कर्मचारी जो पेंशन संघर्ष संगठन है उसके बैनर तले ये लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और उसके ज़रिए आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और जब ये कलेक्ट्रेट सीतापुर पहुंचेंगे वहां भी पहुंचकर आपको वहां का नज़ारा आपको दिखाएंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।